हुआ जी, जो पहले 4 सब्जेक्ट था वही 4 सब्जेक्ट है। पहला सब्जेक्ट क्या था? मैथ, है ना। दूसरा सब्जेक्ट तीसरा सब्जेक्ट जीएस और चौथा सब्जेक्ट इंग्लिश, है ना। अब बिहार के स्टूडेंट के सबसे अच्छा मजबूत कुछ होता है मैथ्स और रीजनिंग, है ना। बिहारी स्टूडेंट के सबसे ज्यादा मजबूत सब्जेक्ट मैथ्स और रीजनिंग। और जो अपर लेवल की तैयारी करता है उसका जीएस भी मजबूत रहता है ना। जैसे जो यूपीएससी की तैयारी करता है, जो बीपीएससी की तैयारी करता है, उसका ये भी मजबूत रहता है ना। मगर बिहार के सबसे बड़ा विडंबना है इंग्लिश नहीं पढ़ता है। बिहार के सबसे बड़ा विडंबना काहे कि लालू जी का कहे थे बिहार कि बिना इंग्लिश पढ़े भी तुम पास कर सकते हो। और यही चक्कर में जो है बिहार का स्टूडेंट फेंका जाता है बिहार बोर्ड में, है ना। और एक और प्रॉब्लम है कि 10वां तक बुतरू जब ध्यान नहीं देगा जो सब्जेक्ट पर, उस सब्जेक्ट को फिर से मजबूत करे में टाइम लगता है ना। 10वां तक के टीचर कुछ पर ध्यान देता है, मैथ पढ़ो जी, है ना, मैथ में पास करो जी, है ना। सब सब्जेक्ट पढ़ाता है मगर इंग्लिश पढ़े में नहीं है। परेशानी इसमें ही अब है क्या, इसका नंबर ही नहीं काउंट होता कि अब एसएससी वाला भी सोच लिया कि बात तो ऐसे है सबके सब आ जाएगा खाली बिहार से, है ना। एसएससी में तो प्रॉब्लम होगा ना जी। तो खाली बिहारी पास कर रहा है एसएससी तो क्या होगा? जब बिहारी ज्यादा पास कर लगेगा एसएससी में खाली बिहारी भरने लगेगा नहीं। तो इसको हटावे ले कोई काम करना चाहिए। तो वो काम हुआ है कुछ ही दोनों में भैया क्वालिफाई कर जाओ 300 नंबर लाके। तो सीबीएसई वाला बच्चा पहले क्या था, मैथ में कमजोर रहता है नहीं। सीबीएसई वाला बच्चा मैथ में क्या रहता है, कमजोर रहता है। अरे वाह क्या बात है ना। सरकार तो हमारे बारे में सोच ली ना। तो सीबीएसई के बच्चे मैथ में कमजोर रहता है तो कर चलते क्या कर गया कि आराम से इसमें दिमागे लगा दिया, क्वालिफाई कर जाना भैया, है ना। मतलब 300 नंबर लाओगे तो पास कर जाओगे, पहले वाला सिस्टम, है ना। तो जे चीज में नंबर बेसिस था, नंबर मार्किंग करता था, वो क्या हो गया, करना गया नहीं। अब नंबर मार्क अब कह दिया कि भाई ये दोनों में तुम लोग क्या करना, पास कर जाना। अब प्रत्येक क्वेश्चन कर दिया 3 नंबर के, है ना। कितना क्वेश्चन पूछेगा मैथ रीजनिंग से? 20 पूछेगा, 20 क्वेश्चन पूछेगा। मैथ से 20 क्वेश्चन और रीजनिंग से 20 क्वेश्चन। अब गुने 3 कर लो, कितना हो गया? 120 होगा। हाँ रुकिए ना सर, सब आ गया, ठीक है। तो यहाँ बात हो गया 20 × 60 और 20 × 60, है ना। अब इसमें तुमको करना है खाली 60 में करना है पास, मतलब पास कर जाना है, मतलब क्वालिफाइंग नेचर है, मतलब पास कर जाना है। इससे कोई मतलब नहीं है कि आपको नंबर इसका मार्किंग करेगा ही नहीं करेगा। इसलिए पहले जो आप लोग पढ़ते थे एडवांस मैथ, ई मैथ अलग अलग से पढ़ते रहते थे ना, जी जान लगेले रहते थे। रीजनिंग तो सबके कंप्लीट रहता था एसएससी वाला, मैथ में जी जान लगेले रहते थे, है ना। कि एसएससी में एकदम मैथ लगे पूरा जोर से कवाड़ देना है एकदम, हाँ ठीक है, मगर कवड़ा नहीं है अभी तक चलिए, तो यहाँ हुआ कोची कि 20 नंबर आपका 20 × 60 हो गया। इसको खाली क्वालिफाइंग नेचर कर दिया। अब आपका जो मेरिट बनेगा वो किस पर बनेगा, जीएस और इंग्लिश पर। एक चीज सोच के देखिए कि ये जो ये पहला एमटीएस किया है, हो सकता है कि एलडीसी भी ऐसी कर दे, सीजीएल भी कर दे, है ना। यही चलते तो हम के बोलते थे कि इंग्लिशिया पढ़ो, मगर पढ़ता था जी नहीं, है ना। बस आप लोग ने पहले वाला बच्चन के 2019 के सेशन चलाए, 20 में भी कुछ बच्चन के पढ़ेबे किए, 21 में पढ़ाए, 22 में पढ़ाए। केकरो जब इंग्लिश पढ़ा बोलते थे तो सर इंग्लिश की पढ़ाए, है ना।
आज देखिए इंग्लिश का काम कर रहा है। अच्छा तो उन लोग ठीक है, अब क्या हो गया, ईवी कितना नंबर के है? 20। क्वेश्चन 20 है, नंबर कितना है? 25 अच्छा 25 कर दिया। हाँ भाई रिकॉर्ड हो रहा है। 25 ऐसे कैसे हो गया? 25 20 20 का 25 90 नंबर के नहीं 75 नंबर 75 नंबर के कर दिया। है ना। और कितना नंबर? 3 पता है क्वेश्चन में 3 नंबर 75 दूनी 150 हाँ। 12 अब इसमें तुम जितना उठा लोगे इसी पर मार्किंग होगा। अब इसमें क्या करेगा? अब देखो बिहार बोर्ड के स्टूडेंट रटे में भी माहिर होता है ना। ये दोनों सब्जेक्ट रटे वाला है दोस्त, है ना। अब कैसे रटे वाला यूँ बताते हैं, थोड़ा सा बस दोस्त टाइम दे रहे हैं। ठीक है, जीएस रटने वाला सब्जेक्ट है ना। देखिए कितनो बड़का बड़का महारथी टीचर भी रहेगा, एसएससी वाला जीके जो है तो पूरा पूरा भिड़ाने के लिए टाइम लगेगा उसको, है ना। काहे खान सर भी कहा नहीं है ना। एसएससी वाला जीके के लिए बड़ी टाइम लग जाएगा पढ़ने में। काहे कि एसएससी के जीके जो है वो एक तरह का नहीं होता है, बहुत अलग अलग तरह का होता है। ठीक है, तो उसमें आपको करेंट अफेयर भी पढ़ना है ना। इकोनॉमिक्स भी पढ़ना पड़ेगा, राजव्यवस्था भी पढ़ना पड़ेगा, सब पढ़ना पड़ेगा, है ना। तो उसके हिसाब से आप सोच के चलिए ये 25 नंबर का मार्किंग कैसन रहेगा, कैसन क्वेश्चन रहेगा। हलवा दे देगा? हलवा नहीं देगा, ठीक है। अभी भी हलवा नहीं देगा, करेला से कम नहीं रहेगा। करेला को दिखाया जी, टेस्टी होता है। टेस्टी होता है, ठीक है, टेस्टी मान के तो चलिए। देखिए अब जो है हम लोग जो एमटीएस वाला टारगेट बैच हम लोग करेंगे क्या, हम लोग के पास लगभग कितना समय है? 2 महीने। कब तक फॉर्म भरने का डेट है बताइए? 14 कितना? 14 अप्रैल फरवरी में तो मतलब फरवरी में जी, अप्रैल तक है। 17 फरवरी तक। कितना 17 फरवरी 17 फरवरी तक है मान लीजिए। तो 17 फरवरी तक फॉर्म भराएगा, ठीक है। तो जान लीजिए हम लोग तो 1 तारीख से स्टार्ट कर दिए। एग्जाम का डेट कब से दिया है? तो अप्रैल से दिया है। अप्रैल से दिया है। अप्रैल में एक एक करके एग्जाम रहेगा। हम लोग टारगेट रखे हैं 3 महीने का, है ना। फरवरी मार्च और अप्रैल, फरवरी मार्च और अप्रैल, ये 3 महीनों में हम लोग को क्या करना है, टारगेट पूरा है ना, एकदम। तो 3 महीना का टारगेट है, 90 दिन। मतलब 3 महीना में कितना दिन होता है? 90। अब एक आध दिन है ना पूंजीमा बढ़ेगा तो उतना दिन छुट्टी भी रहेगा। कैसे होगा? फरवरी तो 28 दिन का होता है। तब मैच कर गया ना, ये 30 दिन 28 दिन का होता है तो 2 दिन घटा तो इन्हें 2 दिन बढ़ा भी तो, ठीक है। मतलब मान के चलिए हम लोग कितना दिन क्लास करेंगे? 80 दिन। हाँ 80 दिन 80 दिन क्लास करेंगे ना जी, है। 80 दिन में 1 दिन छुट्टी, 2-4 दिन छुट्टी रहेगा, 75 दिन क्लास करेंगे। इतवार भी रहेगा, हाँ रविवार भी रहेगा। 17 दिन लेके चले, चलो 17 दिन, हाँ 70 दिन मान के चलिए हम लोग क्लास करेंगे। नहीं तो एमटीएस का क्लास जो है आप लोग का रेगुलर चलते रहेगा, कुछ ना कुछ आप लोग को मिलते रहेगा, ठीक है। 70 दिन लेके मत चलिए, कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा मिलते रहेगा जो कि याद करना रहेगा, चाहे कुछ रहेगा, रेगुलर मिलते रहेगा। अब पढ़ना कैसे है ये समझ लीजिए, है ना। हम मैथ और रीजनिंग पर इस बार फोकस नहीं करेंगे। जैसे पहले हम एसएससी का कोई टारगेट बैच स्टार्ट किए हैं आज तक, तो सब में क्या करते थे, एडवांस मैथ पर फोकस करते थे और इंग्लिश पर फोकस करते थे। मगर अब जो है हम लोग किस पर फोकस नहीं करेंगे, है ना। मैथ और रीजनिंग पर फोकस नहीं करना है, करेंगे किस पर फोकस? जीएस और इंग्लिश, जीएस और इंग्लिश पर फोकस है ना। अब कहिएगा सर मैथ रीजनिंग कर ले, तो मैथ रीजनिंग जैसे पहले बैच में आते तो वैसे बैच में आके पढ़िएगा, है ना। मैथ रीजनिंग का फीस कर दिए कितना? 200, है ना। बद्रीगंज में मात्र 200 में मैथ है ना, मात्र 200, ठीक है। पूरा कंप्लीट सोच रहे हैं प्रति महीना। चलिए तो इसके बाद क्या करना है सुनिए। अब कितना दिन में कैसे सिलेबस कंप्लीट होगा, ठीक है। अब जीएस तो भाई खत्म 3 महीना में होगा तो होने से रहा, है ना।
अगर मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाना का स्टार्ट कर दे, चाहे मिडिवल स्टार्ट कर दे, अगर एक पोर्शन में पकड़ेंगे ना, हिस्ट्री अगर पकड़ ले, चाहे कोई भी एक पोर्शन पकड़ेंगे तो हमें 3 महीना हो जाए, तब कैसे पढ़ा जाएगा, है ना? पढ़ा जाएगा सेट से, पढ़ा जाएगा कुछ से, सेट से, प्रीवियस ईयर के सेट से, है ना? हम लोग क्या करेंगे, पहले प्रीवियस ईयर का सेट उठावेंगे, ठीक है? कोई भी उठाए प्रीवियस ईयर का, जरूरी नहीं रुक्मणी से ही उठाए, ठीक है? कोई किताब के हम प्रचार नहीं करते, प्रीवियस ईयर का सेट किसी का भी उठाएंगे, ठीक है? अब प्रीवियस ईयर का सेट में उठा के उससे पढ़ना है वो टॉपिक जो है वो एग्जामिनेशन में पूछता है। जैसे मान लीजिए अर्थव्यवस्था से कोई टॉपिक आ गया, जैसे आज हम आपको एक सेट बनाने के लिए, है ना? उसमें अगर पहले कितने क्वेश्चन आता था, 100 क्वेश्चन में 25 क्वेश्चन आता था ना जीके का, तो 25 क्वेश्चन में अगर मान लीजिए कि 4 क्वेश्चन कितना थे अर्थव्यवस्था से, तो अर्थव्यवस्था अगर एक दिन देख लिए कि ये चीज में अर्थव्यवस्था ये टॉपिक पूछा है, तो टॉपिक को पूरा क्या कर देना है, खंगार देना है ना? कि अगला बार अगर कोई कहा जाए क्वेश्चन तो छूटे नहीं, ठीक है? उसके बाद क्या देंगे, जो हमारे पास इंपॉर्टेंट ट्रिक रहता है वो दे देंगे। उसके बाद क्या करना है, आप लोग को शुरू में बहुत सारे ऑब्जेक्टिव जीके लिखाए होंगे जो कि नोट्स में आप लोग को बनल होगा, यस सर, है ना? वो कर पकड़ के कड़कड़ा के पढ़ जाना है। जितना जीके हम पढ़ाए हैं वो तो कवर कर ले रहना ही है, साथ में जो एडिशनल हम जीके देंगे, है ना? पर डे जब आएंगे तो कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा बताएंगे, है ना? उसको भी कवर करना है, ठीक है? बात रह गई सर मैथ रीजनिंग कैसे होगा, तो मैथ रीजनिंग लगे हम कह रहे हैं कुछ ही, पहले समझो। मैथ रीजनिंग सेट आपको फुल देंगे पर डे घर में बनाने के लिए, ठीक है? अब कोई टाइम लिमिटेशन से कोई मतलब नहीं, आपको बनाना है पूरा का पूरा सेट बनाना है, ठीक है? शुरुआती दौर में एमटीएस का कोई भी सेट टाइम से नहीं बनाइएगा, ठीक है? काहे? पहले हम लोग को सीखना है, बनाने के लिए क्या करना है, सीखना है। उसके बाद में हमको टाइम मैनेजमेंट करना है। तो पहला जो सेट हम देंगे 10 से 15 दिन, उसमें आपको पूरा पहले क्या करना है, पूरा बनाना है, बिना टाइम के पूरा बनाना है, ठीक है? उसके बाद क्या करना है, जब वो कंप्लीट हो जाएगा, जब पूरा बनाते जब उसको सोल्यूशन देने लगे, जब 11वां सेट या 12वां सेट आपका जब आएगा, तो अपने आप अभी नंबर मार के देखिए, और उसके बाद 11वां 12वां सेट में आपको अपने आप नंबर बढ़ल मिलेगा। उसमें जब हम सॉल्यूशन करवाएंगे तो 100% नंबर आपका बढ़ल मिलेगा, गारंटी है, ठीक है? नहीं विश्वास है तो पहला दिन हम आप लोग को सेट यहाँ पर मरवा के दिखा देंगे, और उसके बाद 16वां सेट में आपको फिर हमको मरवा के दिखाएंगे। 14वां 15वां 16वां सेट जब होगा तब फिर मरवा के दिखाएंगे, तो फिर नंबर बढ़ा मिलता है, 100% नंबर बढ़ा मिलेगा। काहे कि उस चीज का उस डीप लेवल से जब सॉल्यूशन होगा तो क्या होगा जी, नंबर बढ़ेगा, 100% नंबर बढ़ेगा। दूसरा बात है, आप लोग इसमें कभी नहीं फेल कर सकते हो, गारंटी है। मैथ रीजनिंग में सब पास कर जाओगे, ठीक है? एक चीज और, इसका टाइम का हम चर्चा नहीं की, इसमें कितना टाइम दे रहा है जी, 45 मिनट, मात्र 45 मिनट दे रहा है ना? अब देखिए 45 मिनट इसमें आपको दे रहा है, तो आप देखिए कितना क्वेश्चन है आपका, 40 क्वेश्चन और 45, तो पहले ही वाला बात है, एक क्वेश्चन में 1 मिनट देता था पहले भी, वही चीज अभी भी, ठीक है? चेंजिंग नहीं कुछ किया है, ठीक है? तो आप लोग इस पे पास कर जाइए, इसमें कोई दिक्कत नहीं। इसमें कितना टाइम दिया हुआ, इसमें भी 45 मिनट दे दिया है, ठीक है? अब देखिए ध्यान से, इसमें क्वेश्चन कितना है, 50 क्वेश्चन है। तो ये सोच के नहीं चलना है, देखिए इसमें जो है टाइम कम लगेगा बनाने में, क्यों? क्योंकि जीके है, आपको आएगा तो मारिएगा, नहीं आएगा तो नहीं मारिएगा, यही ना सोचते हैं? नहीं आएगा तो मारिएगा, नहीं आएगा तो यो मारिएगा, यही ना सोचते हैं? दोनों चीज सोचते हैं, तो दोनों चीज सोचना भी चाहिए। तो भी तरीका सिखाएंगे कि कौन क्वेश्चन के ऐसा तुक्का मारल जाए कि भिड़ जाए, है ना? वो तरीका भी सिखाएंगे, ठीक है? वो सब कुछ सब कहाँ से आता है, वो सब अनुभव से आता है,
कि तरीका जो है वो सिखाएंगे कि जिससे तुक्का भिड़ जाए, ठीक है। और वो तुक्का के लिए भी पढ़ना पड़ता है। वो तुक्का जब सीखिएगा तो वो तुक्का लगे भी पढ़ेगा, तो वो तुक्का भी सिखाएंगे, इसी में चलेगा तुक्का, ठीक है। तो इतना चलना है। अब एक चीज बताइए कि सर पढ़ाइएगा कैसे है ना। तो पढ़ाने का जो मेरा 1 महीना जो पहला 30 दिन चलेंगे हम लोग, वो आपका सेट से चलेंगे, मगर रेगुलरली 30 दिन सेट से नहीं रहेगा। जैसे मान लीजिए कि सेट पढ़ते पढ़ते अगर 2-3 को टॉपिक पर डे, एक टॉपिक रहेगा, सेट का सॉल्यूशन रहेगा, एक टॉपिक रहेगा, सेट का सॉल्यूशन रहेगा, एक टॉपिक रहेगा। जैसे इंग्लिश का अगर 25 नंबर का सॉल्यूशन कर रहे हैं, साथ साथ एगो क्या रहेगा, एगो जीके का टॉपिक पढ़ा के निकल जाएंगे क्लास से। समझ रहे बात के? 1 घंटा में एगो सेट का सॉल्यूशन करेंगे और एगो टॉपिक पढ़ा के निकल जाएंगे, जो टॉपिक उसी सेट से किसी क्वेश्चन से आया हुआ होगा। समझ रहे बात को? उसी तरह तरीके से हम लोग को चलना है, 1 महीना तक इस चलेगा, ठीक है। और उसके बाद आपका नंबर अपने आप बढ़ेगा, तो 100% बढ़ेगा, ठीक है। ये हो गया, क्या हो गया? नेगेटिव मार्किंग। आपको पता है नेगेटिव मार्किंग कितना है? नेगेटिव मार्किंग कितना है? 1 नंबर पे ऊपर 1 भी नहीं, 1 नंबर भैया कितना है? सेशन में कुछ भी नहीं। इसमें तो नेगेटिव नहीं है, बताइए थोड़े, इसकी नेगेटिव से मतलब भी नहीं है, यानी गलती पास करना है। बोले ना कि बिहारी के लिए सबसे बड़ा टेंशन वाला चीज है, हाँ, बिहारी वो चीजें हटा दिया है। अब यहाँ क्या है बुआ? यहाँ नेगेटिव कितना? 1 नंबर कट जाएगा ना, 3 नंबर दे रहा है, 1 नंबर काटेगा। समझ रहे बात के? मतलब 1/3 कर दिया है जो पहले रेलवे करता था। समझ रहे? रेलवे क्या करता था? 3 पर 1 काटता था। तो ये जो है एसएससी में ये बहुत घातक सिद्ध होगा। पहले क्या होता था लड़का ना, जब चार गलती पर 1 नंबर करता था ना, है ना, जब 4 गलती पर 1 नंबर करता था या 4 नंबर पर 1 नंबर करता था, उस स्थिति में क्या होता था कि बच्चन चढ़ के भी मारता था। मगर जीएस और इंग्लिश चढ़ के मारने वाली चीज नहीं हुआ, जी तो वही मारना है, नहीं तो निगेटिव चला जाएगा और नंबर मार्किंग इसी पर है। समझ रहे बात के? नंबर मार्किंग इसी पर है, इसलिए सोच समझ के अभी मारना है, ठीक है। ये तो क्या है, आप लोग का पहला सिलसिला है इस टाइप के एग्जाम का। अभी तक ऐसा एग्जाम कभी नहीं हुआ जी, नहीं हुआ। पहला एग्जाम इस तरह का दिया है, ठीक है। और कोशिश सीट भी बहुत ज़्यादा आया है, ऐसा नहीं सीट इतना नहीं आता था कभी जितना सीट आया, ठीक है। अब हम लोग को देखिए जीएस के लिए तो हम बता दिए तरीका कैसे करना है, इंग्लिश कैसे पढ़ाना है ये समझिए। इंग्लिश 25 नंबर का रहेगा वो, और 25 नंबर का रहेगा 75 वो नहीं, 25 क्वेश्चन रहेगा ना, नंबर नहीं कि 25 क्वेश्चन अगर रहेगा तो 25 क्वेश्चन में रहता क्या क्या चीज है ये तुम लोग को बताते हैं। पहला रहता है साइनो, एंटो, OWS, आइडम्स फ्रेजेस, ठीक है। सब देखिए सबसे रटने वाला करेक्टली स्पेल्ड है ना, करेक्टली स्पेल्ड, ये सब तो रहना ही रहना है, जो फिक्स है। साइनो, एंटो, OWS, आइडम फ्रेज, करेक्टली स्पेल्ड रहना ही रहना है। ये सब सारा चीज जो है ये रटने वाला चीज है ना, रटने वाला चीज है, या समझिएगा। और वर्ड पावर आपका जब मजबूत रहेगा तब दे। तो अब क्या करना है, पर डे 50 गो आप लोग को क्या मिलेगा, वर्ड मीनिंग। अब कहिए सर वर्ड मीनिंग बार बार आप टाइप करिए, हम आपका एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे, है ना। एमटीएस के बच्चों का क्या बनेगा, व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा, और उस ग्रुप में पर डे 50 क्वेश्चन जाएगा है ना। अब उसको क्या करना है, आपको उससे आपको कॉपी पर उतार के वो 50 क्वेश्चन को लिख लेना है, याद करके, है ना। अब 50 कैसे मिलेगा ये बता दे रहे हैं,
साइनो मिलेगा 10 गो, एंटो मिलेगा 10 गो, ठीक है, OWS मिलेगा 10 गो, आर्डन फ्रेज मिलेगा 10 गो, ठीक है, और करेक्टली स्पेल्ड मतलब मीनिंग मिलेगा 10 गो। क्या हो गया? 50 गो। ये आपको पर डे 50 को जो है आपको व्हाट्सएप ग्रुप में आएगा। कहेगा सर जेकरा पास क्या वोकैबुलरी, यही वोकैबुलरी केकरे वोकैबुलरी, ठीक है। तो ये आपको 50 को, अब देखिए जोड़िएगा 50 के हिसाब से जोड़ लीजिए कितना दिन है? 70 दिन। मगर 17 दिन नहीं आवेगा, ये पूरा दिन आवेगा। दिमाग से हटा देना है कि कोई ऐसा दिन नहीं आवेगा। ये वोकैबुलरी आपका पूरा दिन आवेगा, जितना दिन क्लास चलेगा, ठीक है। ये वोकैबुलरी भी आएगा, हाँ सब दिन आएगा, संडे को भी आएगा जी। और दूसरा बात, एक डायरी बना लीजिएगा, जो वोकैबुलरी भेजेंगे हम आपको उसमें लिखना चल जाएगा, उसमें 5 भाग कर दीजिएगा। 5 भाग, हाँ उसको क्या कर दीजिएगा? 5 भाग कर दीजिएगा। अब 5 भाग में जैसे हम साइनो जब भेजे तो साइनो को साइनो में, एंटो को एंटो में, OWS को OWS में, ऐसे लिखना जाएगा, ठीक है। सबसे परफेक्ट किताब होता है SC हार्डविक, ठीक है। पहले हम लोग को कोशिश करना है कि SC हार्डविक कंप्लीट करें, ठीक है। तो हम लोग उससे क्वेश्चन जो है छाट कर देंगे और लिख के दे देंगे। देखिए जब टाइम मिलेगा तो फटाफट आपको भेजते चल जाएगा। हो सकता है 1 दिन में 2 दिन का आ जाए कोटा। जब हमारा मान लो कल छुट्टी हमको है, फिर कुछ काम है हमको, तो 1 दिन पहले भेज, मगर आएगा पर डे सर, लेकिन जल्दी भेजिए, ठीक है। सॉरी, तो यहाँ आप सोचिए कि अगर हमको 50 दिन भी अगर मिला तो कितना हो जाता है? 250 अच्छा, मतलब ये से मैच कम जोड़ा मिला 2500 भूल गए। तो 2500 का कलेक्शन आपके माइंड में रहेगा। ये 50 दिन है ना, ये तो है। ये साथ में जो सेट चलेगा उसका भी साइनो एंटो एगो दूगो पर डे आवेगा, है ना। तो वो तो आपका सॉल्यूशन होगा तो उसी दिन याद हो जाएगा, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। जब सॉल्यूशन करवाएंगे तो उसी दिन याद हो जाएगा, तो कोई परेशानी नहीं, उसमें कोई किसी तरह का दिक्कत नहीं, ठीक है। अब क्या रहता है? वॉइस, है ना। एगो नरेश जी का सन रहता है नरेशन। कभी कभी वॉइस नरेशन दोनों पूछ देता है, कभी कभी वो वॉइस को नरेशन पूछता है। तो ये 2 नंबर तो आप लोग को बचपन में कंप्लीट था, मगर अगर कोशिश करेंगे कि एक आधी वाला क्लास ले लेवल जाएगा ना, एक आधी क्लास ले लेवल जाएगा, वॉइस नरेशन पढ़ा लेवल जाएगा, है ना। इतना दिन में एक आधी चलिए जाएगा, ठीक है। ये भी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद क्या पूछता है जी? अब कहिएगा सर एरर आता है, तो एरर आता है कॉमन एरर, और इसके लिए सब टॉपिक पढ़ने पड़ता है। यस सब टॉपिक पढ़ने पड़ता है, कॉमन और किलर, सब में कॉमन एरर और किलर, ये 2 चीज आता है। अब कॉमन एरर के लिए अगर सब टॉपिक हम पढ़ाना शुरू कर देंगे तो पॉसिबल है नहीं। अब कॉमन एरर कैसे पकड़वाएंगे ये समझिए। कॉमन एरर को पकड़ने के लिए हम आपको पर डे 5 को 2 को, जैसे इसमें जो सेट में रहेगा वो तो रहेगा ही, है ना। उससे रिलेटेड जितना रहेगा, 1 को 2 को 3 को 1 को 2 को 3 को जितना रहेगा, उससे रिलेटेड टॉपिक से। जैसे मान लीजिए कि अब जो है पहले हम लोग के टाइम में जो है 5 को देता था कॉमन एरर, कहीं 50 गो रहता था इंग्लिश, समझे। तो अब जो है कॉमन एरर का परसेंटेज कम गया है, 25 को है, तो 1 या 2 को रहेगा, और 2 को रहेगा फिलर रहेगा। तो आपको इसमें कंप्लीट करना है। तो इसमें आपको कॉमन एरर के लिए जब रेगुलर बनाते जाइएगा तो एरर ढूंढने में मदद मिलेगा, ठीक है। एरर कहाँ से है, किससे है, नहीं है, वो आपको एक एक करके पढ़ाएंगे। फिर उसके बाद जब MTS का बैच खत्म होगा तो जो बचा हुआ जब बुतरू है जिक्र इंग्लिश नहीं पढ़ाए हैं तो क्या करेंगे? उसके लिए इंग्लिश का बैच स्टार्ट करेंगे, मगर MTS के बाद। अभी टाइम नहीं है ना, अभी टाइम नहीं। तो इसके लिए आपको एरर का जो है वो आपको सिर्फ नियम पढ़ाएंगे, नियम बताएंगे कि कौन वाला नियम से ये है, ये कौन वाला नियम से बता देंगे कि भाई ये एडजेक्टिव से था, ये एरर एडजेक्टिव से, है ना, ये एरर नाउन से, ये एरर प्रीपोजिशन से, तो ये आपको बता दिया जाएगा।
है ना, इन ईरर जो है प्रोनाउन से, है ना। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ऐसा टॉपिक है, अगर एक बार पढ़ लिए, है ना, एक बार पढ़ लिए तो उससे ही भरोसा नहीं लगा जाता, समझे। तो इससे आपको क्लियर रहेगा। अब तरीका एक आता है PQRS, हम लोग बोलते हैं PQRS, है ना। ये वाला आप लोग जानते हैं, बड़ी कंफ्यूज होते होंगे बनाने में। इसका तरीका सिखा देंगे, कहीं कंफ्यूज नहीं होइएगा, 100% नहीं होइएगा, कभी कंफ्यूज नहीं होगा PQRS बनाने में, ठीक है। और नहीं होगा तो विश्वास नहीं करते, एक बार मैं आपको पूरा किताब में सब में होगा PQRS, पूरा प्रीवियस ईयर वाला में सब बनवा के दिखवा देंगे एक बार बनाने के बाद, ठीक है। हो गया। उसके बाद एक आता है कुछ पैसेज, जो कि जनरली 5 नंबर का तो होता ही है, 3 से 5 नंबर तक आता है पैसेज। हाँ, 3 से 5 क्वेश्चन आता है, नंबर नहीं बता रहे, 3 से 5 क्वेश्चन आता है। तो इसमें क्या करना है, इसका भी तरीका सिखाएंगे, वो सब हाइट में, ठीक है। तो तैयारी के लिए एकदम जोर शोर लगाइए और जम के कीजिए। एक बार में एकदम MTS के बैच आज तक जो भी टारगेट बेस हम चलाए हैं उससे रिजल्ट हुआ है, इसलिए आप लोग से भी उम्मीद है इस बार रिजल्ट होगा ना। यस सर, कैसे बोला था? यस सर। हाँ, चलो ठीक है।